फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो हैं पॉलिटी के सभी सवालों को हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीपीएससी कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो है बीपीएससी के द्वारा अब तक जितने सारे पॉलिटी के सवाल पूछे जा चुके हैं उसको देखने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, जितने सारे स्टूडेंट बीपीएससी 4.0 इस बार देने जा रहे हैं या फिर 17 बीपीएससी पीटी, कोई सा भी एग्जाम दे बिहार में, आपको जरूर जो है इससे लाभ मिलेगा। शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का हमारा पहला सवाल है, कानून संप्रभु का आदेश है, यह कथन किसका है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, अरस्तु, रूसो, जॉन ऑस्टिन या हॉब। तो यह कथन जो है किसने कहा था? देखिए, यह जो है बीपीएससी एलडीसी मेंस के एग्जाम 2022 में यह जो है पूछा गया है। देख लीजिए फ्रेंड्स, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन ऑस्टिन। यह जो है आपका कानून संप्रभु का आदेश है, यह कथन जॉन ऑस्टिन का है। और फ्रेंड्स, इसमें आपको एक जो है प्लस पॉइंट ये है कि ये जो है काफ़ी अच्छी बुक है, जो आप लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक मांग रहे थे, उसी से मैं करवा रही हूँ। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। सवाल अगला है आपका, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इसका राइट आंसर बताना है। यह भी सवाल बहुत बार बीपीएससी में पूछा जा चुका है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी को पता होगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था हमारे संविधान को बनने में, याद रखना है आपको। और जिसमें जो है संविधान के प्रारूप पर जो है कुल 114 दिन बहस हुई थी, और संविधान के निर्माण में जो है नियमित कुल 11 अधिवेशन हुए थे। और भारतीय संविधान के अंगीकृत होने की तिथि जो है ये 26 नवंबर सन 1949 थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप याद कर सकते हैं। देखते हैं अगले सवाल को। सवाल है आपका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। देखिए फ्रेंड्स, यह सवाल बहुत बार जो है पूछा जा चुका है। बीपीएससी एलडीसी के एग्जाम में प्री में पूछा है, 67 बीपीएससी प्री में पूछा है, बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये पूछा गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। दिसंबर सन 1946 ईस्वी में जो है राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर गठित संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसकी जो है अध्यक्षता की गई थी और अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन उसके ही जस्ट 11 दिसंबर को, 3 दिन बाद 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है के लिए चुना गया था। तो याद रखना है, पहले जो थे वो अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि 9 दिसंबर 1946 को जो है उनका नाम अध्यक्ष के रूप में लिया गया था। वहीं अस्थायी पूछा गया है, तो आपका दिसंबर 1946 ईस्वी में आपका 11 दिसंबर, डेट याद रखिएगा, 11 दिसंबर। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल है आपका, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, कब किया गया था? आपको यह बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949 को जो है आपका संविधान सभा को अंगीकृत किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा के द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा या भारतीय संसद के द्वारा? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान को संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया था। यह भी सवाल बहुत बार रिपीट होती है एग्जाम में, इसलिए याद रखिएगा। फ्रेंड्स, मैं जो है चैप्टर वाइज आपको सभी क्वेश्चंस करवा दूंगी, इसलिए आज का हमारा जो पहला चैप्टर है, भारतीय संविधान का विकास एवं संविधान सभा, इससे जो क्या हो जाएगा, क्वेश्चंस आपको अच्छे से याद रहेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन इंक्लूड करने का कोई मतलब नहीं है, आपके पास अभी सफिशिएंट जो भी डेज हैं आपके पास बचे हुए, अच्छे खासे 3 बचे हुए हैं। आप तैयारी जो है अच्छे से कीजिए, लेकिन इस बार बिल्कुल भी मत हड़बड़ाइए, क्योंकि बहुत अच्छे खासी संख्या में आपको वैकेंसीज़ देखने को मिल रही हैं। तो गलती से भी गलती ना हो, इस बात का आप ख्याल रखें, क्योंकि इस बार सिलेक्शन जो है ले ही लेना है। और जो एक न्यूज़ चलती आ रही है आजकल, डोमिसाइल नीति लागू हो, इस पर भी जो है आप लोग ध्यान दीजिए, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाइए, कुछ बात बन पाए। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे
ऑप्शन दिए गए हैं सच्चिदानंद सिन्हा, के.एम. मुंशी, बी.एन. राव या टी.टी. कृष्णामाचारी। तो इसका राइट आंसर बी.एन. राव हो जाएगा। एक और बात फ्रेंड्स कि मेरे चैनल पर आपको जो पोस्ट के रूप में मैं क्वेश्चंस करवाती हूँ वो लगभग बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही रहते हैं, इसलिए ज़रूर उसे सॉल्व करें। एक एक क्वेश्चन जो है आपका डिसाइड करेगा, एक रोल प्ले करता है आपके रिजल्ट में, तो इसलिए उन सभी क्वेश्चंस को भी जो है आप ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करें। सवाल नंबर 7 में है, भारतीय संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? तो सभी को पता होगा 26 जनवरी 1950 से, 26 जनवरी 1950 से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? देखिए री एग्ज़ाम बीपीएससी 66 बीपीएससी री एग्ज़ाम में 2020 को पूछा गया था यह सवाल, तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946। देखिए संविधान सभा की प्रथम अस्थाई जो अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, वहीं 11 दिसंबर 1946 का जो अध्यक्षता किया गया था, अस्थाई अध्यक्षता, ये किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोनों ही अलग अलग फैक्ट हैं, आप याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 26 नवंबर 1949 को संविधान के किस या किन उपबंधों को प्रभावित किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद। चलिए, जो संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 के दिन अपनाया गया था तथा इसी दिन जो है संविधान के कुछ प्रावधान अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे, जैसे कि नागरिकता, निर्वाचन, फिर है आपका अंतरिम संसद तथा क्या था आपका अनुच्छेद 394 के तहत जो है अनुसार शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को जो है प्रवृत्त होंगे, इस प्रकार से जो है कहा गया था। तो देखते हैं अगले सवाल को। अब देखिए ये सवाल जो है काफ़ी थोड़ा पेचीदा सा है, लेकिन देखिए आपके बीपीएससी हेड मास्टर के एग्ज़ाम में यह पूछा गया था फ्रेंड्स। कुछ इसी प्रकार से आपको भी सवाल पूछे जाएंगे, इसलिए कोई भी जो क्वेश्चन है उसको मिस ना कीजिए आप। देखिए अगला सवाल भी बीपीएससी हेड मास्टर का एग्ज़ाम जो हुआ था 2022 को, इसमें पूछा गया है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह जो थे फ्रेंड्स, यह हो जाएगा आपका सरदार पटेल, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय सभा की प्रांतीय संविधान समिति का जो अध्यक्ष था यह सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना गया था और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो दोनों ही फैक्ट आप याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल भी बीपीएससी का हेड मास्टर का एग्जाम जो हुआ था 2022 को, उसमें पूछा गया था किस अधिनियम ने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति को अनुमत किया था? तो फ्रेंड्स यह किया गया था आपका 1853 का चार्टर अधिनियम के द्वारा, 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। तो ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सिविल सेवा में नियुक्त हेतु इंग्लैंड में वार्षिक परीक्षा यानी खुली ओपन प्रतियोगिता परीक्षा कराने का प्रावधान चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा जो है किया गया था, जिसमें उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष तक रखा गया था। उम्र की बात करें तो 18 से 23 वर्ष तक रखा गया था। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता था? देखिए यह भी सवाल आपका बीपीएससी एएओ 2021 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं फ्रेंड्स, यानी जितने सारे बीपीएससी अब तक अपने विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ चुकी हैं उन सभी क्वेश्चंस को जो है इस बुक में इंक्लूड किया गया है। इसलिए सभी चैप्टर्स को जब भी मैं करवाऊँ आप प्लीज़ देख लिया कीजिए, जिससे कि आपका ही जो है प्रिपरेशन काफ़ी ईजी सा हो जाएगा। चलिए आंसर बता देती हूँ। आंसर इसका हो जाएगा रॉलेट एक्ट 1919। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1919 को लाए गए रॉलेट एक्ट के द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया था, सरकार बिना सुनवाई के गिरफ्तार कर सकती थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्न में से किस अधिनियम को भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? तो यह किया गया था आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को।
ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वर्ष 1909 को जो है भारत परिषद अधिनियम, जिसे कि मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, लाया गया और इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता भी मिली और जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्रोफेसर के.सी. वियर के अनुसार भारतीय संविधान है कमजोर संघ, गैर संघीय, मजबूत संघ या अर्ध संघीय। देखिए बिहार जुडिशरी लॉ के एग्जाम में 2018 में पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अर्ध संघीय, ऑप्शन डी हो जाएगा। जो के.सी. वियर थे, इन्होंने इस भारतीय संविधान को कठोर तथा लचीलेपन का मिश्रण कहा है, अर्थात अर्ध संघात्मक संविधान कहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है आपका, इनमें से किसने इस विचार को व्यक्त किया कि भारतीय संविधान उतना ही संघीय है जितना कि इसे दोहरी राजनीति भी कहा जा सकता है। तो यह जो कथन है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विचार व्यक्त किया कि भारतीय संविधान उतना ही संघीय है जितना इसे दोहरी राजनीति कहा जा सकता है। तो याद रखिएगा, कथन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यहाँ से बीपीएससी अक्सर आपसे पूछ लेती है सवाल। चलिए अगला सवाल और आखिरी सवाल इस सेशन का, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 के अधिनियम के द्वारा जो है प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा, प्रांतीय सरकारों का गठन जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था और इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थे और इस अधिनियम की जो मुख्य विशेषता इस प्रकार थी कि यह एक संघ है, ब्रिटिश प्रांतों, चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देसी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हों और प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देसी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कर लीजिए, देख लीजिए कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ कैसे कैसे पूछे जाते हैं। इससे जो है आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का काफ़ी जो है अच्छा माध्यम बन जाता है। इसलिए फ्रेंड्स आप कोई भी एग्ज़ाम दें उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें, क्योंकि आपको एक अंदाज़ा सा लग जाता है कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से किस लेवल के पूछे जाते हैं। चलिए इसके बाद जो आपका चैप्टर आएगा पॉलिटी का, भारतीय संविधान की उद्देशिका, संघ एवं राज्य क्षेत्र, भारतीय संविधान के स्रोत, अनुसूची एवं नागरिकता। तो जो चैप्टर 2 होगा उसके सभी सवाल मैं करवा दूंगी जो कि बीपीएससी अब तक अपने विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।